राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज का ये अध्याय हम आगे बढ़ाते हैं। चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान और आज 7 नंबर का श्लोक हम देखेंगे। कल हमने देखा था कृष्ण भगवान बता रहे थे कि मैं कभी जन्म लेता नहीं, मृत्यु मेरी कभी होती नहीं, मैं अविनाशी हूँ। कृष्ण मतलब तुम्हारी आत्मा, ये समझना। और अभी का तुम्हारा जीवन समस्याएं, द्वंद्व मतलब अर्जुन जिसे बहुत से प्रश्न है, ऐसा समझ के फिर गीता सुनना। ना कि तुम महाभारत के मैदान पे चले जाना, ना कि कोई अलग कृष्ण है अलग अर्जुन है ये समझना, ऐसा नहीं सुनो। तो चलो हम सीधा श्लोक पे आते हैं। श्लोक है 7 नंबर का और ये वही श्लोक है जो सबसे प्रसिद्ध है, यदा यदा हि धर्मस्य। वही, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये 7वां श्लोक। अब 8 नंबर का श्लोक क्या है? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पे आप खुद को समझना कि जब भी तुम्हारे जीवन में, तुम आकलन करो, जब भी तुम्हारे जीवन में खुशी होती है तुम्हें कुछ याद नहीं होता। तुम ऐसा होता है कि परिपूर्ण हो, तुम्हें आनंद होता है, तुम्हें कभी ये प्रश्न नहीं पड़ता कि ये जीवन क्यों है, क्यों ये ब्रह्मांड है, क्यों ये संसार है, क्या है सच्चाई, क्या है सत्य। ऐसा कुछ प्रश्न कभी नहीं पड़ता जब तुम सुखी समाधानी होती हो। लेकिन जब तुम दुखी होते हो तभी तुम्हें ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्यों है ये जीवन, क्यों मुझे इतनी तकलीफ, क्या है मेरे ऐसे प्रारब्ध जो मुझे इतना तकलीफ हो रही है, क्या मैंने ऐसे पाप किया, क्या ये जीवन है, क्यों ये सब संसार बना है। आदि आदि प्रश्न तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख में आते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बोले कि धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारी शांति मतलब धर्म भंग हो चुकी है और तुम अशांत हो चुके हो, मतलब अधर्म बढ़ चुका है। तभी ये सारे सवाल आते हैं। और ये सवाल जब आते हैं और जब तुम इनकी खोज करने निकलते हो, तभी कृष्ण भगवान का जो ये वाक्य है कि तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तब तब भगवान अवतार लेना, तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप में आना शुरू होती है जब तुम प्रश्नों को, उत्तरों को खोजना शुरू करते हो। हमेशा जो सवाल हमारे मस्तिष्क में होते हैं उनको अगर हम खोजेंगे तो उत्तर मिलता है। लेकिन जो दुख में हमारे मस्तिष्क में सवाल आते हैं कि क्यों है ये सब, क्या है ये सब, लेकिन उस वक्त हम रुक जाते हैं, उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ते, वापस हम उसी अंधकार में चले जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मन की शांति कुछ आ गई, तुम्हारे ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब नहीं चाहिए, अब क्या उपयोग है, अब तो दुख खत्म हो चुका है, अब शांति और सुख है। इसलिए जब जब अधर्म बढ़ेगा, मतलब तुम्हारे मन का द्वंद्व बढ़ेगा, तब तब कृष्ण रूपी ज्ञान तुम्हें गुरु के माध्यम से या किसी और माध्यम से ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे एक और नियम लागू होता है, गुरु जो बताए उस पे तुम विश्वास करो, उस रास्ते पे तुम चलो तो सब ठीक। नहीं तो उसी अर्जुन की तरह हम हैं, जो अर्जुन कल के वीडियो में हमने देखा कि प्रश्न पूछ रहा था कि भगवान आप तो अभी जन्मे हैं, सूर्य भगवान आपसे पहले, तो आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया। तो आदि आदि ऐसे सवाल में पढ़ेंगे तो गुरु का सुनो। और रही बात वरिष्ठ हनुमान जी की, वरिष्ठ हनुमान में जो भी लोग आते हैं उनको हर तरह का ज्ञान, भक्ति, ध्यान, ध्यान की प्राचीन पद्धतियाँ तथा साधनाएं, तथा हमें जीवन में अभी क्या करना चाहिए वो, तथा योग, तथा शरीर मन कैसे ठीक करे ये, ग्रंथों का अध्ययन, ये सारी चीज़ों को मिला के तुम्हें ज्ञान दिया जाता है। क्यों ऐसा? हम कहने के लिए ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि माला लो और राम नाम रटते रहो। हम खुद प्रतिदिन 1 लाख राम नाम का जाप करते हैं, प्रतिदिन 1 लाख, कितने तो समय से। फिर भी हम तुम्हें ये बताएंगे कि सिर्फ नाम जाप से या फिर कोई भी सिर्फ एक चीज़ पकड़ने से पूर्णता प्राप्त नहीं होने वाली। अब आप बोलेंगे कि फिर बाकी संतों को, कुछ संत तो नाम जाप करते रहे थे, उनको कैसे पूर्णता प्राप्त हुई? कुछ लोग सफल हो जाते हैं
उदाहरण के तौर पे अगर मुझे दिल्ली जाना है पुणे से, तो मुझे पुणे से दिल्ली की बस पकड़नी पड़ेगी। नहीं तो मैं सोचूं कि बस तो बस है, मैं तो कोई भी पकड़ लूँगा, दिल्ली पहुँच जाऊँगा। अगर मैं ऐसा सोचूं तो शायद मैं जीवन भर कभी बस में ना पहुँचूं। जहाँ पहुँचूं उस शहर को दिल्ली मानूं, लेकिन वो होगी नहीं, वो सिर्फ मानना होगा, वास्तविकता नहीं होगी। भक्ति में भी ऐसे ही लोग भटकते हैं। तुम मानते हो कि कोई राम है, कोई कृष्ण है और हमको उनकी भक्ति करनी है, लेकिन तुम उनको जानने का कभी प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सफल हुए थे उसमें। क्योंकि बस में तुम बैठोगे, कुछ लोग भी तुम्हारे साथ अगर होंगे तो कुछ लोग किसी और बस में बैठेंगे, हो सकता है उसमें से कोई तो बस दिल्ली की हो, कोई पहुंच ही जाए सच में। उसको योग संयोग बोल सकते हैं। तो हमारा यकीन मानो, अगर एक छोटा सा पदार्थ भी हमें खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, तो गैस भी चाहिए, उसमें अग्नि भी चाहिए, भगोना भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए, है ना, बनाने का ज्ञान भी चाहिए। ये सब चीजें साथ में होंगी तो वो सब्जी बनेगी, पूर्ण होगी। एक भी इसमें से कोई चीज कम हो तो कभी पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, कभी वो पूर्ण नहीं हो सकती। वैसे भी तुम्हें, अगर तुम सांसारिक हो, गृहस्थ हो, तो तुम्हें धन भी चाहिए, तुम्हें नाम जाप चाहिए, तुम्हें और तरह की भक्ति भी चाहिए, तुम्हें साधनाएं भी चाहिए, तुम्हें ध्यान भी चाहिए, तुम्हें गुरु भी चाहिए। तब जाके कहीं तुम पूर्णता प्राप्त करोगे। और हमारा यकीन मानो, कभी गहराई से हमने ये जो बात अभी बताई, ये तुम जाके सोचो। और ये जो गीता में कृष्ण भगवान ने बताया कि तब तक मैं अवतार लेता हूँ, तब तक तुम्हारे अंदर की आत्मा जागृत होती है, वो अवतार लेती है और तुम्हें भक्ति में, तुम्हें गुरु के पास ले जाती है, धकेलती है, उनके पास जाने का प्रेरणा देती है, और तुम उसकी सुनो तो शायद जीवन में समस्याएं कम हो। ये नहीं होगा ज़रूर कि बहुत धन आएगा, ऐसा नहीं, धन बहुत आवश्यक है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि तुम जितना भी टेंशन में हो उतना नहीं रहोगे। तुम्हें जीवन जीने की कला आएगी, तुम्हें ये संसार समझ में आएगा, और फिर तुम सही रास्ते पे भक्ति के चलोगे ज्ञान के साथ। तो यकीन मानो, कितने तो ऐसे संत हैं जो इस माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। लगभग 100 में से 99 संत इसी माध्यम से आगे बढ़े हैं। एक आध संत सिर्फ नाम जाप करके आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें भी ये सारी चीज़ों का ज्ञान लेना है। ये जो माया रची है, संसार जो भगवान ने रचा है, ये क्या है, इसको समझना तो है। कृष्ण राम तो ऐसे ही समझ में आएंगे फिर। आशा करते हैं कि आज की ये जो 2 श्लोक है, कि जब धर्म का नाश होता है तो मैं अवतार लेता हूँ और लोगों का कल्याण करता हूँ, वैसे ही जब तुम द्वंद्व में होते हो, जब तुम्हारा मन विचलित होता है, तब तब तुम्हारी आत्मा अंदर की जागृत होती है और तुम्हारे अंदर वो सवाल पैदा करती है कि तुम कौन हो, क्या है ये संसार, क्यों तुम उत्पन्न हुए, क्या ये सब चीज़ें हैं, जानो। और फिर तुम्हें जानने के लिए खुद का एक कदम आगे बढ़ा के गुरु के पास जाना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, भक्ति नाम जाप मंत्र करने पड़ेंगे, नियम पालन करने पड़ेंगे। फिर कहीं जाके पूर्णता जरूर प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि ये जो आज का बहुत ही सरल साधारण जो श्लोक है, ये तुम्हें समझा होगा। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।